नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल धरती मीडिया में। आज जिस प्रकार से देश के अंदर एक माहौल बना हुआ राजनीति का, तो आज हम बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किन किन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं और क्या है नाम। तो सबसे पहले हम नज़र डालते हैं दिल्ली की। तो दिल्ली के अंदर भाजपा के 2024 के जो आम चुनाव होने वाले हैं, उसमें 195 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई है। जहां सर्वप्रथम हम बात करते हैं भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की। तो नरेंद्र मोदी जी का वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। वहीं अमित शाह जी गांधीनगर से चुनाव लड़ेंगे। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा, मथुरा से हेमा मालिनी चुनाव लड़ेगी। मुजफ्फरनगर से संजीव बालियान। दिल्ली की 5 सीटों पर जो अहम उम्मीदवार घोषित किए गए, उनके बारे में मैं आपको विस्तार से बता देता हूं। चांदनी चौक से परवीन खंडेलवाल, वहीं नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, उत्तर पूर्वी दिल्ली से मनोज तिवारी, पश्चिमी दिल्ली से कमल सहसावत, दक्षिण दिल्ली से रमेश बूथड़ी चुनाव लड़ेंगे। और अब एक और नज़र डालते हैं जहां भाजपा की कौन कौन सी सीटें हैं और कहां कहां से कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं। बात की जाए राजस्थान के अंदर, तो फिलहाल 15 सीटें घोषित हुई है। 195 सीटों का निर्णय हुआ है, जिसमें 28 महिलाओं को टिकट दी गई। वहीं 50 से कम उम्र के 47 युवा उम्मीदवार है। एससी से 27, वहीं एसटी से 18 उम्मीदवार है। तो ओबीसी से कुल 57 उम्मीदवार है। अब फाइनली हम जो बात बता ही देते हैं कि कौन कौन से राजस्थान के अंदर किस सीट पर किसका उम्मीदवार घोषित होना तय हुआ, किसके ऊपर लगी है मुहर। तो बता देते हैं, ज़्यादा हम आपको घुमाएंगे नहीं ताकि आपको भी बुरा ना लगे। अब हम बात करते हैं कि ये जो कार्यकारिणी जो वर्तमान पद में हैं, उनकी भी हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि एक और धर्मेंद्र भानु चतुर्वेदी संभागीय क्षेत्र आयुक्त सीकर से हैं। उन्होंने एक पोस्ट जो की है। साथ ही साथ अब हम सीधी बात करते हैं राजस्थान की। तो राजस्थान के अंदर बहुत ही इस बार मुकाबला रोचक होने वाला है। कई जगह से नए नए नाम सामने आए हैं जिनका नाम बताया जा रहा था। तो सर्वप्रथम हम बात करते हैं कोटा बूंदी की। तो कोटा और बूंदी से ओम बिरला उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा चुनाव के। वहीं बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल। और सबसे हॉट सीट है गजेंद्र सिंह शेखावत की। आप जान ही गए होंगे गजेंद्र सिंह जी शेखावत, जो कि जोधपुर से चुनाव लड़ेंगे। वहीं बात की जाए चूरू जिले की, तो देवेंद्र जाजड़िया जो चुनाव लड़ेंगे। इसमें कई चेहरे, कई नाम पुराने हैं जो पहले से ऑलरेडी सांसद रह चुके हैं। वहीं अगर बात की जाए सीकर की, तो स्वामी सुमेधानंद सरस्वती जी। इस बार भी आपको एक और नए योगी जी देखने को मिलेंगे। और पिछली बार कई लोकसभा के साथ साथ अभी जो हुए 2023 में विधानसभा के चुनाव, उसमें भी 4 साधुओं का नाम आया था। अब इस बार अलवर की सीट, जी हाँ, अलवर की सीट इसलिए रोचक है क्योंकि पिछली बार लोकसभा का चुनाव यहाँ से जीतकर बाबा बालकनाथ संसद पहुँचे थे। वहीं इस बार नाम बिल्कुल नया है। इस बार चुनाव लड़ेंगे अलवर की हॉट सीट से भूपेंद्र यादव। वहीं अगर बात की जाए तो भरतपुर के अंदर भी काफ़ी मुकाबला अच्छा है। और चेहरा आप सब जानते ही हैं, राम स्वरूप जी कोहली, जो कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। और हाल ही में जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी विधानसभा चुनाव से पहले, आप सबको पता है, जैसा कि पिछली खबरों में आपको पता चल ही गया कि विधानसभा चुनाव से पहले ज्योति मिर्धा ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली थी और उनको नागौर से टिकट मिली है। वहीं नागौर से ज्योति मिर्धा चुनाव लड़ेंगे। साथ ही अगर बात की जाए पाली की, तो पाली से पीपी चौधरी चुनाव लड़ेंगे। और बाड़मेर में देखा जाए तो आपको पिछली बार की तरह इस बार भी कैलाश चौधरी अपना दमखम दिखाएंगे। बाड़मेर की जनता को कहा भी था 2 दिन पहले कि अगर मेरी कुछ गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर देना, मोदी जी की तरफ देख करके। अभी जो ताज़ा ट्वीट था उनका। साथ ही साथ अब बांसवाड़ा की बात करें, तो बांसवाड़ा जिले के अंदर महेंद्रजीत सिंह मालवीय चुनाव लड़ेंगे। ये राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में महेंद्र सिंह जी मालवीय। वहीं बात की जाए चित्तौड़गढ़ में, तो चित्तौड़गढ़ वास्तव में गढ़ है और वहाँ से सीपी जोशी चुनाव लड़ेंगे। साथ ही साथ एक और रोमांचक मुकाबला है
झालावाड़ बारां की जो बात की जाए तो वहाँ से दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ेंगे। ये दुष्यंत सिंह जी भी चुनाव काफ़ी अच्छी दमखम के साथ लड़ेंगे। साथ ही बात की जाए आखिरी 2 सीटें बाकी रही जिसके ऊपर आप सबकी निगाहें टिकी हुई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आखिरी सीट में, दूसरे नंबर पर है उदयपुर की सीट। तो उदयपुर की सीट के ऊपर बन्ना लाल रावत चुनाव लड़ेंगे। और आखिर में एक कई चेहरे थे कि जालौर सिरोही की संसद सीट पर सांसद कौन बनेगा। पिछली बार देखा गया 15 सालों से देवजी सांसद पटेल रहे, यहाँ से देवजी एम पटेल सांसद थे, और इस बार चेहरा पूरा बदल गया। इस बार लुम्बा राम चौधरी को बनाया गया, लेकिन यहाँ देखा जाए तो बाहुल चौधरीयों का तेज है। टिकट में होड़ में कई नेता थे, अभी हाल ही में कई लोगों ने अच्छे खासे प्रचार किए, लेकिन इस बार तख्ता पलट गया। वहीं 3 बार से रहे सांसद देवजी पटेल की टिकट कट गई। हाल ही में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो सांसद देवजी पटेल विधायक प्रत्याशी थे सांचौर की विधानसभा सीट से, वहाँ से उन्हें जमानत जब्त करवानी पड़ी। ये थे आज जो लिस्ट हुई है उसके अंदर के नाम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए धरती मीडिया। आपका दोस्त दिलीप वैष्णव।